बच्चों, तो मेरा नाम है रवि शर्मा और मैं जो है आप सोच रहा हूँ कि आपको ना यूपीएसआई की हिंदी पढ़ा देता हूँ, जिसमें टोटल आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स होते हैं। अब इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, सबसे पहले तो टॉपिक्स आप आज आप लोग लिख लो। ठीक है, और उन टॉपिक्स को डेली एक एक टॉपिक्स हम क्या कर देंगे, ख़त्म करते रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, जो हमारा खुद का भी टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, पहला टॉपिक है हिंदी, हिंदी एवं भारतीय भाषाएं, हिंदी एवं भारतीय भाषा परिवार। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। मतलब कि भाषा को और हिंदी को किस तरह से इंडिया में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। और इसके अलावा जो हमारा इसके बाद का टॉपिक हो, मैं पहले सोच रहा था कि आपको वर्णमाला पहले पढ़ा देता हूँ, लेकिन अब इसके बाद में वर्णमाला पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक्स और हैं वो है हिंदी वर्णमाला, उसके बाद संधि, उसके बाद समास, फिर उपसर्ग और प्रत्यय, फिर आपका आएगा तत्सम तद्भव, फिर पर्यायवाची शब्द, फिर आपका विलोम शब्द, फिर आपका अनेकार्थी शब्द, उसके बाद एक शब्द के लिए अनेक शब्द, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, फिर अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वर्तनी शुद्धि, रस छंद अलंकार। ठीक है, इसकी मूल जानकारी मिलेगी आपको। कारक, काल और वाच्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारे एक साथ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका विराम चिन्ह, फिर अपठित गद्यांश। अच्छा, ये जो बाद की चीज़ें हैं ये मूल व्याकरण की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में आपकी संधि समास आपका हो गया, हिंदी वर्णमाला हो गया, और आपका कारक, काल, वाच्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और विराम चिन्ह, ये सारी चीज़ें आपकी विशेषण में आ जाती है। ठीक है, और लास्ट में हम कॉम्प्रिहेंशंस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझने के लिए आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करा देता हूँ। ठीक है, हिंदी एवं भारतीय भाषा परिवार आपको मैं समझा देता हूँ। तो इसके बाद आपको घर पे क्या करना है, आपको इसको घर पे क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ बुक्स आपको बता दूंगा, वो बुक खरीद लेना, और वहाँ से आपको क्या करना है, रोज़ 20 से 30 आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और डेली 2-4 पर्यायवाची और मुहावरे भी आपको क्या करने पड़ेंगे, नियमित रूप से आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो हिंदी एवं भारतीय भाषा परिवार, ठीक है, आज जो है हमारा टॉपिक ये रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा आज हमारा। थोड़ा सा कर्सर कुछ कम काम कर रहा है। ठीक है, कल से ये सब शेड्यूल अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हिंदी का विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, हिंदी का विकास किस तरह से हुआ और हिंदी भाषा की उत्पत्ति ये जो है ये कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि भाषा जो है वो माध्यम है हमारे बोलने का। हम हमारे अपने विचार जो है हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, वो माध्यम भाषा ही है। अगर हमारे पास भाषा ना हो तब हमको कैसे तब हम अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे, बताओ। अगर हमारे पास भाषा ही ना हो तो हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करेंगे। जाहिर सी बात है कि हम इशारों में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा जो है वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को क्या करता है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है दूसरे के सामने। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग देखो हिंदी बोलते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तमिल बोलते हैं, बहुत सारे लोग बंगाली बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषा परिवार है। ठीक है, और सबकी भाषा जो व्यक्त करने का माध्यम है वो अलग अलग, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, कोई तमिल, कोई बंगाली। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। अब हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो सबसे पहले तो मूल रूप से संस्कृत आई, आपको पता है। सबसे पहले संस्कृत के बाद आपकी आती है पाली। आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध जो है वो प्राकृत में बोलते थे। जो प्राकृत के पहले जो भाषा बोली जाती थी हिंदी संस्कृत को तोड़ के, उसको पाली बोलते थे। पाली के बाद जो है वो हिंदी का और एक बिगड़ा हुआ रूप आया जिसको प्राकृत बोलते हैं। अब प्राकृत के बाद धीरे धीरे हिंदी जो है वो अपभ्रंश में टूटने लग गई। अब यहाँ पे एक हिंदी का और थोड़ा सा टूटा हुआ रूप है जिसका नाम अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश के बाद आपका आता है अवहट्ट। अवहट्ट को ग्रामीण हिंदी भी बोलते हैं, अवहट्ट। ठीक है, अवहट्ट के बाद आपकी आ जाती है कौन सी, अवहट्ट के बाद लास्ट में आती है आपकी आज की हिंदी। ठीक है, आज की हिंदी हो गई। अब सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, इस तरह से
आपकी हिंदी भाषा टूटती है। अब हिंदी में भी बहुत सारी हिंदी के भी बहुत सारे भाषा परिवार हैं, ठीक है। कब सबसे पहले कंप्यूटर से एक सादा पन्ना ले लेते हैं। अब हिंदी में, हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, हिंदी की पहले हम प्रमुख बोलियों को जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिंदी की बोलियों, बताओ कुछ बोलियां आप लोग भी बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे पहले आपकी अवधी, ये लाइन कहाँ से आ गई, लाइन को हटा दिया जाए, रुक जाओ एक मिनट, लाइन को हटा दिया जाए, ठीक, हट गई लाइन, ठीक है। हाँ, अब जो है सबसे पहले आती है आपकी अवधि। ये लाइन कहना नहीं मान रही है, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो एक लैंग्वेज आती है जिसका नाम है अवधि। हमको लग रहा है लाइन जो है ये कहीं से सीखी सिखाई है क्या, अवधि। उसके बाद ब्रजभाषा। अब ये बताओ पहले अवधि कहाँ पे बोली जाती है, अवधि का एरिया कौन सा है। अवधि का एरिया आपका लखनऊ हो गया, लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर, उन्नाव और थोड़ा आपका रायबरेली भी जो है, ये सारा अवध क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ब्रजभाषा कहाँ पे बोली जाती है, ब्रजभाषा आपका ब्रजभाषा वाला क्षेत्र कौन सा है, ब्रजभाषा वाला आपका क्षेत्र है मथुरा, ठीक है। मथुरा हो गया आपका आगरा, मथुरा आगरा, ये वाला एरिया कौन सा ब्रजभाषा क्षेत्र है। और ये वाला कौन सा एरिया है, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ हो गया, लखनऊ। और आपका बहराइच, लखनऊ, बहराइच, उन्नाव और लखीमपुर, ये आपका अवध बेल्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी भोजपुरी भाषा, भोजपुरी। अच्छा, आपको पता है कि सूरीनाम में एक भोजपुर भी है, सूरीनाम एक कंट्री है, वहाँ पे भोजपुर भी है और वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है सूरीनाम में, ठीक है। तो ये भोजपुरी में कौन कौन से एरिया आते हैं, बेसिकली जो बिहार से सटे हुए एरिया हैं, ठीक है। बिहार से सटे हुए एरिया कौन से हैं आपका, सुल्तानपुर, नहीं ये बिहार से सटा हुआ नहीं है, बेसिकली ये पूर्वांचल का एरिया है। सुल्तानपुर हो गया, बलिया हो गया, इन एरियाज़ में क्या बोली जाती है, इन एरियाज़ में आपकी भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। भोजपुरी हो गया आपका। उसके बाद बुंदेली। अब ये बताओ सबसे पहले बुंदेलखंड के एरिया कौन कौन से हैं, बुंदेलखंड के एरिया में बुंदेली बोली जाती है। अब बुंदेली एरिया कौन कौन से हैं, एक तो आपका ललितपुर, झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, इन एरियाज़ में क्या बोली जाती है, इन एरियाज़ में बुंदेली बोली जाती है, ठीक है। अब बुंदेली हो गया। उसके बाद अगली भाषा कौन सी है, अगली भाषा आपकी बघेली है। अब बघेली भाषा जो है, बघेली भाषा बेसिकली जो छत्तीसगढ़ वाले एरिया हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एरिया हैं, उनमें बघेली भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एरिया, ठीक है, उस एरिया में आपकी बघेली बोली जाती है। अब ये भी हो गया। अब हम लैंग्वेज को ही थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर एक सादा पन्ना दो हमको, अमरनाथ सर बोलते हैं ना ऐसे, तो मैंने भी मांग लिया एक सादा पन्ना। वैसे इसका जो कॉपीराइट है वो अमरनाथ सर के पास है, ठीक है। उसके बाद बघेली हो गया। अब कन्नौजी, नीचे ले आए क्या, कन्नौजी हो गया। अब कन्नौजी कहाँ पे बोली जाती है, कन्नौजी बेसिकली कन्नौज वाले एरिया में, ठीक है, कन्नौज वाले एरिया में बोली जाती है। कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया। अच्छा, फर्रुखाबाद का पुराना नाम बताओ, फर्रुखाबाद का पुराना नाम बताओ जल्दी से। फर्रुखाबाद का पुराना नाम है काम्पिल्य, ठीक है। फर्रुखाबाद का पुराना नाम क्या है, यूपीजी के क्वेश्चन, फर्रुखाबाद का पुराना नाम काम्पिल्य, ठीक है। तो ये कन्नौजी यहाँ पे बोली जाती है। अब
हरियाणा के एरिया में बोली जाती है। लठ गाड़ देंगे, है ना, बोलते हैं ना हरियाणा में। एक दो तो इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए कि मुझे अगर हरियाणा वाले लोग कुछ बोल देते, जैसे मैं कुछ समय में दिल्ली में रहा हूँ, तो वहाँ पे ना जब जैसे राह चलते ना कोई हरियाणा वाला पुलिस वाला है तो वो ऐसे बोल देता, तो मुझे डर लग जाता है, भाई ये क्या बोल रहा है, मारने के लिए बोल रहा है क्या। तो हरियाणवी लोग जो हैं वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि वो लट्ठी चलाते हैं, ठीक है। तो ये हरियाणवी भाषा है, हरियाणा वाले एरिया में बोली जाती है। जो यूपी का वो एरिया जो हरियाणा से सटा हुआ है, वहाँ बेसिकली आपकी हरियाणवी बोली जाती है, ठीक है। और हरियाणवी लैंग्वेज में ही बांगरू टूटती है, ठीक है। बांगरू एक दूसरी भाषा है इसमें। अच्छा, ये सारी जो हैं ये उपभाषाएँ हैं सारी, ठीक है। हरियाणवी के बाद आपका बघेली जो छत्तीसगढ़ी वाला है वो भी, उसके बाद आता है आपका मारवाड़ी। अब मारवाड़ी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, राजस्थान वाला एरिया, ठीक है, राजस्थान वाला एरिया ये मारवाड़ी। उसके बाद राजस्थानी भी आ जाएगी आपकी पश्चिमी हिंदी में, राजस्थानी भी आ जाएगी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है। अच्छा, कलर चेंज कर लें क्या, कलर चेंज करके नीला ले ले, हरा ले ले, अच्छा चलो ठीक, ये हो गया, राजस्थानी हो गया। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके तुलसी बाबा, तुलसीदास, ये कहाँ के थे, ये चित्रकूट के थे। तुलसीदास अवधी भाषा में इन्होंने सारी रचनाएं ज़्यादातर लिखी, कुछ और भी रचनाएं लिखी हैं अलग अलग भाषाओं, लेकिन अवधी ना इनकी जो है ये मुख्य भाषा थी, मदर टंग थी, ठीक है। और ये कहाँ के थे, ये आपके चित्रकूट के थे, ठीक है, ये चित्रकूट के थे तुलसी बाबा। उसके बाद सूरदास, सूरदास ये कहाँ के थे, सूरदास आपके ये ब्रज भाषा के थे, ब्रज भाषा के, ठीक है। सूरदास जी ने ज़्यादातर सवैये लिखे हैं ना, मैया मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, वात्सल्य रस का बढ़िया उदाहरण, ठीक है, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अब हम ये भी पढ़ेंगे सबसे पहले कि भारतीय संविधान में हिंदी की वैल्यू क्या है। भारतीय संविधान में, इसको हटा देते हैं, जो थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, मेरा आजकल टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है बड़ा, क्योंकि नया नया इसको सीख रहे हैं ना, तो नया नया काम कैसे चले। सबसे पहले लाइन बना देते हैं, ये कहोगे गुरुजी लाइन ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान और भाषा, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमको याद रखना है अनुच्छेद 343, ठीक है, 343 ये याद रखना है। अनुच्छेद 343 में क्या है, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि है। इसमें हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है कि हिंदी क्या है, हिंदी संघ की राजभाषा है, संघ की क्या है, राजभाषा, ठीक है। ये किसमें बताया गया है, ये आपका अनुच्छेद 343 में बताया गया है। उसके अलावा एक और अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 351। अब अनुच्छेद 351 में क्या बोला है, अनुच्छेद 351 जो है वो हिंदी भाषा के विकास का निर्देश देता है, यानी कि सब जगह हिंदी भाषा को फैलाओ, हिंदी भाषा के विकास के बारे में, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास का निर्देश कौन देता है, अनुच्छेद 351। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, कलर चेंज कर लिया, कलर चेंज करने में मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब हिंदी भाषा जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें एक हिंदी भी है। संविधान की 22 भाषाओं में 22 भाषाएं जो हैं वो किसमें है, किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में, ये सूची तो गलत लिख गया है, इनको पूरा कट कर दें क्या, कट ही कर देते हैं। 8वीं
नहीं तो कहोगे गुरुजी गलत पढ़ा दिए। 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाएं हैं। अब उसके बाद अब सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि टोटल भाषाएं कितनी, टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं। भाषाएं तो बता दोगे कि नहीं सब 22 + 1 2 23 24 25 सब बता दोगे सर, बहुत अलग अलग भाषाएं। तो टोटल जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी हैं। टोटल भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब ये सोच रहे हैं इसी टाइम पे अनुसूचियाँ ख़त्म कर दें क्या। अच्छा, मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में बताओगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, में 8, ठीक है, मूल संविधान में 8 थी। अभी बाद में जो न्यू जुड़ी हैं वो कितनी जुड़ गई, न्यू जो है ये 4 जुड़ी हैं, ठीक है। उसमें 9वीं अनुसूची कौन सी है, 9वीं अनुसूची 9वीं भूमि सुधार। देखो हम पॉलिटी भी पढ़ाने लग गए, भूमि सुधार। 10वीं दल बदल। 11वीं आपकी कौन सी है, 11वीं कौन सी है बताओ, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ठीक है। 12वीं कौन सी है, 12वीं आपकी कौन सी है, नगर पालिका। अच्छा, अब ये मत समझना कि हमारी राइटिंग कर रहा हूँ, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है, हमको राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं, बहुत बना के लिखते थे उस टाइम। अभी क्या है, अभी ये नया नया चल रहा है ना, तो इस पर जो है अभी उतना हाथ साफ नहीं है। अभी धीरे धीरे हाथ साफ हो जाएगा तो आपको लगेगा यार गुरुजी बहुत अच्छी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं, टोटल अनुसूचियाँ हैं 12, जिसमें हिंदी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपकी ये तो हो गया। उसके अलावा पहले एक सादा पन्ना ले लें कंप्यूटर से, ठीक है। अब हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, लाइन सबसे पहले तो लाइन। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि बताओ जल्दी से, सब लोग लिखो जल्दी कमेंट में। देवनागरी, ठीक है। अच्छा, हिंदी भाषा के अलावा देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी है, मराठी। तुझ्या वडिलाचा नाव काय आहे, तुझ्या आईचा नाव काय आहे, ठीक है, तो ये मराठी हो गई। उसके अलावा नेपाली, मराठी और नेपाली, ठीक है। ये जो दोनों भाषाएं हैं ये आपकी देवनागरी लिपि में है, ठीक है। और हिंदी का जो स्वरूप है वो कैसा है, ध्वन्यात्मक भाषा है, ठीक है। ध्वन्यात्मक भाषा का मतलब होता है जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है। ये हिंदी का क्या है, स्वरूप है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली जो चीज़ें हैं हिंदी भाषा से रिलेटेड, वो ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं कि जो हिंदी की राजभाषा है, हिंदी को कलर चेंज कर ले क्या, हाँ ठीक, कलर चेंज कर ले। हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया। बताओ कब किया गया, आप बताओ। हिंदी भाषा दिवस आता है 14 सितंबर, 14 सितंबर। लो गलत हो गया, देखो यही है, रुक जाओ इसको पहले क्लियर कर देते हैं। चौदह आपका क्या होगा, 14 सितंबर 1949, ठीक है। इस दिन को हिंदी को राजभाषा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा आपको याद रखना है कि 14 सितंबर को 14 सितंबर को क्या किया जाता है, हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस लिख लो, हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक नया पन्ना चाहिए कंप्यूटर से, ठीक है, ठीक।
उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो गया। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी याद रख लो। बहुत कुछ इसमें डीप में चीज़ें नहीं हैं। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ये विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब मैं भाषा परिवार को डिवाइड करना भी आपको बता देता हूँ, कैसे हिंदी भाषा परिवार जो है वो डिवाइड हुई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप कुछ क्वेश्चंस पहले मैं पूछ लेता हूँ, फिर मैं आगे की बात बता दूँ। सबसे पहले ये बताओ कि संघ की राजभाषा क्या है। संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी। अच्छा, ये समझा दूँ कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ये समझा दूँ। चलो सबसे पहले बनाएं एक यूपी का मैप। यूपी का मैप बना देते हैं पहले। देखो बन गया यूपी का मैप, देख लेना, मिला लेना, थोड़ा बहुत गड़बड़ बनेगा। ठीक है, तो अब ये बताओ, अब इसको पहले अब नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट साउथ में क्या कर डिवाइड कर लें। ठीक, अब ये वाला ऊपर वाला एरिया कौन सा हो गया, लाओ पहले एक कलर चेंज कर लेते हैं, बदला हुआ रंग अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले ये वाला एरिया कौन सा है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले ये बताओ कि जो अवधि वाला बेल्ट है वो यहाँ का बेल्ट है। ये वाला बेल्ट जो है ये अवधि वाला बेल्ट है। अवधि में कौन कौन से आते हैं आपके, लखनऊ, आपका उन्नाव, लखनऊ उन्नाव, उसके अलावा लखनऊ उन्नाव के बाद बहराइच के बाद सीतापुर। ठीक है, सीतापुर हो गया, और रायबरेली का कुछ एरिया। ठीक है, और बाराबंकी भी आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये एरिया किस में आ जाते हैं, ये अवध वाले एरिया आ जाते हैं। अब इनको हटा दिया जाए या फिर इनको रहने दें, चलो रहने देते हैं, अवधि हो गया। अब ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया बेसिकली ये वाला छत्तीसगढ़ी वाला एरिया है। यहाँ पे आपकी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ये वाला एरिया होगा। जो वेस्ट वाला एरिया है, वेस्ट वाले, अब ये वाले जो जिलों के नाम है वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका हो गया कौन सा, बलिया हो गया, और मिर्ज़ापुर हो गया, और प्रयागराज का एरिया हो गया, बनारस का एरिया हो गया। ठीक है, और आपका जौनपुर हो गया। इन एरियाज़ में क्या बोला जाता है, यहाँ पे आपकी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी भोजपुरी बोली जाती है। अब इधर वाला जो एरिया है ये पश्चिमी हिंदी का एरिया है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिम को देखो पश्चिम की तरह ही लिख दिया है, ऊपर की तरह। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी में क्या है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से एरिया आते हैं आपके, आगरा, मथुरा, बिजनौर, ये पश्चिमी हिंदी वाले एरिया हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे आपकी मोस्टली खड़ी बोली जाती है। और नॉर्थ का एरिया, और इधर आपके पहाड़ी एरिया, पहाड़ी भाषाएं भी आ जाती है। कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया। ठीक है, कुमाऊनू और गढ़वाली। ठीक है, ये वाले जो आपकी जैसे उत्तराखंड और हिमाचल से लगे हुए एरियाज़ हैं वहाँ पे इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। और आपका ये जो सहारनपुर वाला है, इधर आपकी हरियाणवी बोली जाती है, हरियाणवी। ठीक है, ये जो सहारनपुर वाला एरिया, इधर से हरियाणवी बोली जाती है। अब कंप्यूटर से एक सादा पन्ना और ले लें। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो हिंदी का जो भाषा परिवार है वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और पूछ लूँ। अच्छा ये बताओ, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, भाषा की लिपि कौन सी, बताओगे या हम ही बताएं। रोमन पूछ ली जाती है कभी कभी, याद रखना, रोमन हो गई। अब एक चीज़ और बताओ कि गुरुमुखी ये किस भाषा की लिपि है, ये पंजाबी की है, पंजाबी। ठीक है, लहंदा भी इसी में लिखा जाता है। उसके बाद फारसी भाषा, फारसी लिपि, ये आपकी किसकी है, ये अरबी फारसी और जो भी आपकी उसको क्या बोलते हैं मिडिल ईस्ट की जो भी भाषाएं होंगी उन सबकी फारसी लिपि होंगी। ठीक है,
उसके अलावा आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया है। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 343। और हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए 351। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? संघ की राजभाषा। क्या हिंदी राष्ट्रभाषा भी है? संघ की राजभाषा है। ठीक है, पेन चेंज कर लें, कलर पेन न चेंज करें, कलर चेंज कर लें। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, संविधान की अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बताओ जरा, अभी बता के आए हैं। टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हिंदी वर्णमाला का जो ये वाला टॉपिक है, ये सारा हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कंप्यूटर से एक और पढ़ना लेते हैं। ये कंप्यूटर जो है वो पेज नहीं देता है। ठीक है, और बाकी आपकी आज की क्लास लगभग ख़त्म हो गई है। आपको बहुत कुछ पता भी चल गया होगा हिंदी भाषा के बारे में और लिपियों का विकास। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले आती है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत थोड़ा सा बिगड़ी। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप पाली में आता है। पाली का बिगड़ा हुआ रूप प्राकृत में आता है। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप आपका अपभ्रंश में आता है। अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप किस में आता है? अवहट्ट में आता है। अवहट्ट को क्या बोला जाता है? अवहट्ट को ग्रामीण हिंदी भी बोली जाती है। ठीक है, अवहट्ट के बाद जो है ये रूप बिगड़ कर जो है किस में आ जाता है? आज की जो हिंदी है, आज की जो हिंदी भाषा बोली जाती है, ये इसमें क्या हो गया है? अब धीरे धीरे चेंज हो गया। तो आपको ना धीरे धीरे इन सारे क्वेश्चंस को एक बार क्या कर लेना है? रिवाइज कर लेना है। इसी क्लास को बार बार एक बार फिर क्या करना है? बार बार देखना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यूपी का मैप भी आपको इसी टाइम पे समझा दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि भाषाएं डिवाइड किस तरह से। ठीक है, यूपी का मैप बना के आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये यूपी का मैप हो गया। अब सबसे पहले ये बताओ कि यूपी के नॉर्थ तरफ कौन सा है? ये उत्तराखंड है। इधर ये कौन सा है? यूके। यूके, ठीक है, ये यूके हो गया। अब इस तरफ कौन सा है? इस तरफ बिहार। बिहार, तो बिहार बोल देंगे। बिहार मतलब क्या होता है? बिहार मतलब होता है क्रीड़ा करना, घूमना। ठीक है, बिहार हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ कौन सा है? 11 जिले लगते हैं। 11 जिले कहाँ से लगते हैं? आपके एमपी से लगते हैं। एमपी से लगते हैं। ठीक है, और इस तरफ पे उत्तराखंड के बगल में ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका दिल्ली। ये टेढ़ा क्यों चल रहा है? ठीक है, दिल्ली ये क्या है? आपका यूनियन टेरिटरी है। उसके अलावा दिल्ली को चारों तरफ से किसने घेर रखा है? दिल्ली को चारों तरफ से किसने घेर रखा है? हरियाणा। हरियाणा वहाँ है। ठीक है, हरियाणा उधर है, इधर एमपी है। और आपको सहारनपुर को भी किसने घेर रखा है? हरियाणा ने घेर रखा है। इधर से हिमाचल प्रदेश ने घेर रखा है। ऊपर आपका हिमाचल भी है। ठीक है, तो ये इतने एरियाज़ क्या करते हैं? यूपी से लगते हैं। यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ लग जाता है। छत्तीसगढ़ से लगी हुई भाषा कौन सी हो जाएगी? छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। बिहार की तरफ से आपकी कौन सी हो जाएगी? भोजपुरी हो जाएगी। ठीक है, और यूके की तरफ से, जो उत्तराखंड की तरफ से लगी हुई भाषा कौन सी हो जाएगी? कुमाऊनी, गढ़वाली। बेसिकली जो ये भाषा है, ये आपकी हिमाचल और उत्तराखंड के बीच की भाषा है। ठीक है, इधर से जो भाषा लगी हुई होगी ये नेपाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ नेपाल फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? फैला हुआ है, मोस्ट ऑफ नेपाल फैला हुआ है। तो हमने इन सारी चीज़ों को समझ लिया है। अब आपको अब अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि हिंदी की वर्णमाला पढ़ाई जाएगी। ठीक है, भाषा और वर्डों का उच्चारण कैसे करते हैं, कौन से वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ वाले वर्ड कौन से हैं, तालु वाले वर्ड कौन से हैं। ठीक है, तो ये कल आपकी क्लास होगी। आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। आधे घंटे में चीज़ों को ख़त्म करते चलेंगे, चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली आपका यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों की हिंदी है। ठीक है, और पिछली बार हमारे भी हिंदी में 39 थे, तो मैं सोच रहा हूँ आपको बेहतर तरीके से पढ़ाता चलूँ। ठीक है, साथ में आप बेहतर तरीके से यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों की तैयारी करते रहो। ठीक है, और जो भी कुछ आपके डाउट्स हो वो इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो
वो आपने नीचे ज़रूर लिख देना, कमेंट में लिख देना, तो उसके उत्तर मैं अगली क्लास में आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। जो भी डाउट्स हो वो सारे लिख देना, ठीक है। चलते हैं, ख्याल रखिएगा, और इन सब चीज़ों की ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको एक बार क्या करना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके।